तो बच्चों आज जो हम आपको करवाने जा रहे हैं वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपने पढ़ी कि बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसके लॉज भी आपने पढ़े कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। आज हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि दो मीडियम होते हैं, एक डेंसर होता है और एक रेयरर होता है। ये समझो इंटरफेस है, ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट होगी वो होगी डेंसर मीडियम में। समझो O इज द ऑब्जेक्ट इन द डेंसर मीडियम। अगर रे O से A तक जाएगी तो ये सीधी चली जाएगी पर B तक, ठीक है। अगर O से A की तरफ रे गई तो ये सीधी विदाउट डेविएशन निकल जाएगी क्योंकि ये नॉर्मली चल रही है। और अगर रे OA1 ऐसे जाएगी तो क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्योंकि रेयरर में जा रही है। तो ये आपका नॉर्मल आ गया, ये नॉर्मल है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लो। तो ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई और A B1 की तरफ। और अगर हम इस एंगल पे लेते हैं इसको और ये इस तरफ चली जाती है अलोंग द इंटरफेस, तो ये A2 हो गया और ये B2 की तरफ चला है। उस एंगल पे, जिस एंगल के ऊपर इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 90 डिग्री होगा, उसी को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। अगर इस क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा, यानी कि ये, तो ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जहां जो एंगल आई है इट इज ग्रेटर देन C, तो ये अलोंग B3 चली जाएगी। तो इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं क्योंकि अब आपको पूरा समझ आ गया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन हुई? इट इज द फिनोमिना in which incident ray reflected completely back in the same medium for the angle of incidence greater than क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हुआ
कि ये फिनोमिना है जिसमें इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। कब? व्हेन इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये मैंने सारी चीजें आपको समझा दी हैं कि ओ ए लेंगे तो ये नॉर्मली है तो ये परपेंडिकुलरली ही बाहर चली जाएगी। अगर हम किसी एंगल पे लेंगे तो ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि रे जो है इट इज कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। और जब ऐसा होगा कि रिफ्लेक्टेड एंगल, ये रिफ्रैक्टेड है, ये 90 डिग्री होगा तो उसको क्रिटिकल एंगल मानेंगे। अब क्या कंडीशंस हैं इसके लिए? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन कौन सी कंडीशन है? कि रे कम फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। पहली चीज है इंसिडेंट रे कम्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर मीडियम। दूसरा क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। मस्ट बी इंसिडेंट एंगल must be greater than critical angle। बच्चों अब आपको पता होगा कि क्रिटिकल एंगल क्या है। जब आप पूछोगे कि क्रिटिकल एंगल क्या है, वो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्या है क्रिटिकल एंगल? The angle of the incident, angle of for which angle of refraction is 90 degree is called क्रिटिकल एंगल। ठीक है। अगर इस मीडियम का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो रेज अगर इधर से आएगी तो म्यू किसके बराबर है? साइन आई बाई साइन आर। अगर हम इसको उल्टी तरीके से देखें तो जी आई हो गया, जी आर हो गया, तो म्यू किसके बराबर आएगा? फॉर अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कौन सा? डेंसर का। वो म्यू किसके बराबर आएगा? साइन ऑफ 90 डिग्री बाई साइन ऑफ सी। देखो इधर, ये रेयर है, ये डेंसर है। अगर ये एयर है, ये वाटर है, तो साइन 90 बाई साइन सी। साइन 90 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अंडरस्टैंड? कोई डाउट?